फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु क़ुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून। तारीफ़ों के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बड़ा बादशाह है, शहनशाह है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अहले इस्लाम अल्लाह की तौहीद का तारुफ और फहम जिस इंसान को मिल जाए उसे दुनिया की हर नेमत मिल गई। कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला का वो खूबसूरत कलाम है जो हर घर की जीनत है। कुछ घर बड़े खुश नसीब हैं कि उन घरों के बच्चे इस कलाम के हाफिज हैं, बड़े खुश नसीब हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई डिग्री नहीं है। इस कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा। दुनिया में जितने पैगंबर और रसूल तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को एक ही पैगाम दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस बात पर कुरान शाहिद है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हर नबी की बेअसत का मकसद अल्लाह की इबादत का पैगाम। और कुरान मजीद फेर फेर कर बयान करता है। और आप जिस उम्मत का भी जिक्र कुरान में पढ़ेंगे, उस उम्मत की सबसे बड़ी खता और गलती अल्लाह की ज़ात और सिफात का हिस्सेदार बना देना। अगर कोई शख्स इतनी नेकियां कर ले कि इस आसमान और ज़मीन के जो फ़ज़ा है इसको नेकियों से भर ले, और उसे रब की खबर ना हो, कल क़यामत के दिन वो कहे या अल्लाह, नमाज़ें, रोज़े, ज़कातें, उम्रे, हज, सदक़ात और खैरात, और रब पूछे तेरा रब कौन है, तेरा गरीब नवाज कौन था दुनिया में। गरीब नवाज का मायना
कि गरीबों को नवाजने वाला कौन है, और वो कहे कि मुझे तो नहीं पता, या ये कह दे जो दुनिया वाले कहते थे, मैं तो वही कहता था, जैसे हदीस में आता है कि जब मुर्दे को, मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो मुनकर और नकीर वो आके यही पूछते हैं, मर रब्बू का, वह इनका न मुनाफिकन, जो मुनाफिक होता है वो कहेगा ला अदरी, वो कहेगा मैं तो वही कहता हूं जो लोग कहते थे। अगर हमें अपने मालिक का तारुफ नहीं, पहचान नहीं, तो ये सारी नेकियां बर्बाद हैं। और अगर रब की खबर है कि पालनहार, लजपाल, गरीब नवाज और बंदा नवाज वो आसमान पर मुस्तवी है, और ये शख्स फराइद ही सिर्फ पढ़ता है, 30 रोजे रखता है, रमजानुल मुबारक के 5 वक्त का नमाजी है, तो इसकी निजात के लिए काफी। अल्लाह ताला ने इसीलिए अपनी मखलूक को अपना तारुफ करवाने के लिए कि रब के बंदों ने रब के बंदों को ही रब का शरीक बना लिया, और यह बीमारी हर बस्ती में आम है। ये जितने आस्थाने और मकबरे नजर आ रहे हैं, ये जितने सैयदों के गद्दी नशीन नजर आ रहे हैं, सज्जादा नशीन है, उनकी तालीम भी यही है और आवाम भी यही समझती है कि ये रब के शरीक हैं। तो रब ने इस कुरान में सूरत यूनस में आयत नंबर 34 में कहा, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु, कह दीजिए क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है, देखो क्या खूबसूरत अंदाज है, सवालिया अंदाज है, क्या तुम्हारे शरीकों में से बरादरियों भी समझती है ये शरीके हमारे, घर में औरत को कह देते हैं ऊंची ना बोल, दीवार के साथ शरीक रहते हैं। वो कौन होते हैं शरीक? भाई की औलाद, सगा भाई, हकीकी भाई, बरादरी। रब भी पूछ रहा है हल मिन शुरकाइकुम, इनसे पूछो क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसे, कब से, जब से ये कलाम उतरा उस वक्त मक्का के चौधरी अबू जहल की जमात है, और उसने रब के शरीक बना रखे। ये कुरान सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं, ये कयामत तक की सुबह तक के लिए ये पैगाम है कि ऐलान कर दीजिए क्या तुम्हारे शरीकों में से जिनको तुमने रब का शरीक बना रखा है, ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा?
शरीक है कि नहीं? वो पहले हो, वो मौजूद हो, सारे जिंदा सैयद और सारे कब्रों में मदफून, सारी बड़ी सरकारें और सारी छोटी सरकारें, कोई रह गया? अगले और पिछले, दाएं और बाएं, मशरिक और मगरिब, शमाल और जुनूब रह गए। पाकिस्तान के नहीं, इंडिया का ख्वाजा अजमेर, इराक की बीबी ज़ैनब, जिन जिन को तुमने शरीक बना रखा, ये अहले बैत, कोई ऐसा है, जैसे देखिए किसी घर में कोई मरीज हो, हम फिर गांव के डॉक्टर से दवाई लेते। मैं समझा देता हूं आपको, 2 दिन के बाद आराम नहीं आया, फिर क्या करते हैं? शहर, वहां से 1 हफ्ते की दवाई, आराम नहीं आया, फिर कामों की नहीं जाते, फिर सीधा लाहौर पहुंचते हैं। फिर बूढ़े समझदार अक्लमंद उसे मशवरा देते हैं कि अब्बा जी को लाहौर ले जाओ, वहां बहुत बड़ा डॉक्टर अस्पताल है, दुनिया की जदीद मशीनरी है, बाहर से पढ़कर आए हैं डॉक्टर। फिर गरीब भी कर्जा उठाकर अपने वालिद को बड़े अस्पताल में ले जाता है, और आखिर अब्बा जी फोत हो जाते हैं। सारा गांव कहता है बेटे ने बड़ी मेहनत की, बड़ा पैसा लगाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन बुजुर्गों की उम्र ही इतनी थी। और लोगों, इसी मिसाल को फिट कर लो। कुरान कहता है तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है, वो पहले शरीक, वो मक्का के शरीक, वो बर्रे सगीर के शरीक, वो बरेली के शरीक, वो इंडिया के शरीक, वो जिंदा और मुर्दा सबको जमा करके उनसे पूछो, क्या मैं यब्दउल खल्क, कोई है जिसने किसी पहली मर्तबा किसी इंसान को पैदा किया हो? देखो, सादा सा चैलेंज है। बुजुर्ग बहुत कुछ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हवा में उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। बुजुर्ग निगाह डालकर बंदे को मुसलमान कर देते हैं। बुजुर्ग सीने से सीना मिलाकर वली बना देते हैं। सुनी आपने ये बातें पहले? निगाह बर्दे मोमिन बदल जाती है। हाय हाय, बहुत कुछ कर लेते हैं, कहानियां घड़ लेते हैं। एक कहानी सुनाता हूं सिर्फ। पीर अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन बच्चों ने इस बच्चे को कहा, आओ छलांग लगाते हैं। बच्चे खेलते होते हैं। बच्चों ने छलांग लगाई जमीन पर। जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारी आई, उसने छलांग लगाई
चांद पर चढ़ गया। नीचे बैठे हुए क्या कहते हैं सब? सुभान अल्लाह। हाय, कहां लिखा है? कहा ये बातें लिखी नहीं होती, ये सीना बसीना। मैं मानता हूं छलांग लगाई, आसमान पर चढ़ गया, सुरंग लगाई, मदीने पहुंच गया, फजर की नमाज रोजाना मक्के में पढ़ रहा है, बैठा लाहौर में है, कुरान का ऐलान है। इन सारा कुछ करने वालों से कहो मैं यब्दउल खल्क, कोई ऐसा हो जो बच्चे को पहली बार पैदा करके दिखाए। पैदा तुम करके दिखाओ, यह सैयद तुम्हारा मसलक कबूल कर लेगा। कुरान का ऐलान है। वो बहुत कुछ कर लेते, आपका और मेरा कारोबार चमका देते, भैंस का दूध बंद कर देते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। कुछ कर कर दिखाओ। ये घोड़ा और ये मैदान, कोई कहे, आज कहे, कल कहे, हमारी जिंदगियों में कहे, हमारे मरने के बाद कहे, एक ही सवाल करो, जरा पैदा करके दिखाओ। बच्चा तो बहुत दूर की बात है, कोई एक दरख्त का पत्ता भी पैदा कर सकता? मैं यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु, फिर उसको दोबारा लुटा सकते हैं? हाय हाय, बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, 3 पर्दों में बंद है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, बच्चा बाहर निकाल लिया। दुनिया के इंसानों को चैलेंज है, इसे दोबारा उसी पहली हालत में बंद करके दिखाओ। आपने अंडा नहीं देखा? मुर्गी का अंडा। हमारे ये बच्चे जब मुर्गी चूजे निकालती है तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनको उठाए फिरते हैं। ये उसको निकलते हुए कभी देखो, मैंने कई मर्तबा देखा, बिल्कुल पैक। और जब वो बाहर निकल आता है, दुनिया का कोई बुजुर्ग उसे दोबारा पैक करके उस अंडे में बंद करके दिखाए। तुम्हारे बापे बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु। मैं किसी पर हिट नहीं करता, मैं तो कुरान का तालिब इल्म हूं। तुम हमसे पूछो यही सवाल जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कोई जिंदा को दोबारा उस अंडे की झिल्ली में बंद कर सकता? किसी मासूम बच्चे को मां के रहम में दोबारा उसी हालत में ला सकता? एक है, अपने पास से नहीं। कुरान कह रहा है कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु। ए मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दीजिए अल्लाह यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु। अल्लाह पहली मर्तबा भी पैदा करता है, अल्लाह दोबारा भी पैदा कर देगा। देखो, वही सवाल जो मैंने तुमसे किया, तुम मुझसे करो। अपने भाइयों को कहता हूं, भाई है मेरे, ये कब्र परस्त, ये पीर परस्त, ये तावीज फरोश, ये आस्थानों पर बैठे हुए मेरे सादात, मेरे अली की औलाद, भाई है मेरे। और आगे बढ़कर कहूं, मेरी बरादरी है। मैं सैयद जैदी हूं, और जैदी सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन है, बाकी सब नकवी कागमी बाद में आए। मेरे भाई ये बरादरी है,
इन बरादरी वालों से कहता हूं, आओ कुरान पढ़ जो तेरे घर के अंदर मौजूद है। निकाल सूरत यूनुस 11वां पारा 34 नंबर आयत और सवाल कर किसी मुस्लिम से, कौन कर सकता है ये सब कुछ? अल्लाह यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु, वहाबी कहेगा यह मेरा मुश्किल कुशा करने वाला है। हम सब को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। वो बड़ा बादशाह है। मैंने शुरू में कहा था तारीफें उस बादशाह की। बादशाह जो हुआ, शहंशाह जो हुआ, वही है सुम्मा युईदु, फिर लुटाएगा। मरना है, मरना है, जाना है कब्र में, फिर मट्टी खा जाती है। हजारों साल बीत गए, इंसान मर रहे हैं, गए, मट्टी खा गई। शायद कब्र में कोई जिस्म भी मौजूद हो, हड्डियां मौजूद हो, मॉडल मौजूद। कोई दरिया में डूबकर भी मर जाते, मछलियां खा जाती। ये इटली जाते हुए यूनान, आपके और मेरे मुसलमान भाई कश्ती में सवार सैकड़ों नौजवान समंदर का हिस्सा बन गए। माएं पीछे रोती रह गई, कमाने गए थे। वो किधर है जो 12 साल की डूबी हुई तार दिया करता था? आए, लगाओ उसे आवाज़े। उस समंदर के अंदर जो इंसान मर गए, गल गए, मछलियां खा गई, और बड़ी बड़ी जाबिर मछलियां जिंदा पूरा इंसान अंदर ले जाती, उनके जिस्म का हिस्सा बन गए। कुरान कहता है मेरा रब तो वो है समंदरों के अंदर डूबने वालों को भी एक दिन दोबारा पैदा, सुम्मा युईदु। लाओ ऐसा कोई बाबा, मैं तो तलाश करता फिरता हूं, सिर्फ सादों की में नहीं, पूरा पाकिस्तान मैंने छान मारा, पूरा पाकिस्तान छान मारा। वलियों के शहरों में गया हूं, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ भी गया हूं, और वहां इसी तरह अलन ऐलान कहा, कोई है? चलो जिंदा मिसाल देता हूं। यह गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी 10 साल की कैद हो चुकी है। कहां है इस गद्दी नशीन का बाबा मुश्किल कुशा? कहां है? यह गद्दी नशीन है। इसके बुजुर्ग कब्र के अंदर मदफून है, लोगों को जेलों से आजाद करवाते हैं, और अपना मजा तो तब था, इधर हथकड़ी लगती उधर टूट कर गिर जाती। हम भी कहते कोई बाबा है, ओए आओ। एक बात याद आई है, हथकड़ी लगी एक नौजवान को, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना, लगाकर पलटा, हथकड़ी टूट कर नीचे गिर गई। कहा तोड़ डालिए, कहा मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। समझदार था, बुलाया पॉप को और कहा एक मुसलमान को हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया। हथकड़ी लगाते हैं गिर जाती है, कहा मेरे सामने लगाओ। हथकड़ी लगाई,
पलटा खाया उस नौजवान ने अपने कमरे में जाने के लिए, हथकड़ी टूट कर नीचे गिर गई। उसने कहा, और नौजवान तेरी मां जिंदा है? कहा हां। कहा तेरी मां ने अपने रब के दर पर हाथ उठा दिए हैं, अल्लाह इस नौजवान को बरी कर दे, तुझे हथकड़ी लग सकती नहीं है। फअन्ना तूफकून, कहां फिरे जा रहे हो? थोड़ी सी तकलीफ हो तो बाबे पे भागते हो। इलाका ईसाइयों का, कैद खाना ईसाइयों का। मां अपने घर के अंदर तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरकर कह रही है, अल्लाह अगर तू मेरे बच्चे को ले आए तुझसे कौन पूछ सकता। हथकड़ी लगती है और टूट जाती है। पोप ने कहा इसे आजाद कर दो, इसे कैद नहीं किया जा सकता। इसकी मां ने अपने बादशाह को पुकारा है, और हम किसको पुकारते हैं? आए वहाबी अहले हदीस मर सकता है, कट सकता है, लेकिन किसी कब्र वाले को पुकार सकता। यही पैगाम तो अपने भाइयों को दे रहा। कहा दूसरा सवाल, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक। और तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है? कमाल देखो उस बादशाह का। शरीक उसके अपने बनाए बंदों ने कहा इनसे पूछ लो, पूछ लो। समझाने का अंदाज, तुम्हारा कोई शरीक, जितने तुम्हारे बाबे छोटे और बड़े, मजजूब और साईं, और मैं हैरान होता हूं इस कौम की तालीम पर, अकीदे पर, ईमान पर। जो जितना नंगा होता है उतना बड़ा वली होता है। कमाल देखिएगा जरा। मुंह से राले, जिस्म गंदा और सतर खुली हुई, खुली हुई। और आप उसे कहें, कहते ना पीर नांगे शाह, लक़ब भी बड़ा देते हैं, पीर नांगे शाह बुखारी। हाय हाय। और एक अहले हदीस उनकी मस्जिद में जाकर नंगे सर नमाज पढ़ ले, कहते हैं गुस्ताख। फर्क देखो, वो सारा नंगा, कहते हैं पहुंचा हुआ वली है, और ये सिर्फ टोपी उतार कर, रुमाल उतार कर नमाज, कहते हो गुस्ताख वाबी, नंगे सर। आए तेरी तराजू पे कुर्बान ना जाऊं। कहा कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक। कोई है तुम्हारे शरीकों में जो हक का रास्ता बतलाता हो? क्या बतलाएंगे हक का रास्ता? उनसे पूछो नमाज पढ़ते हो? कहते हैं हमारी नमाज हर वक्त, हम नमाज में ही होते हैं, भंग चर्स पी कर हर वक्त नमाज में। हम तो मौला अली की नमाज पढ़ते हैं। हाय हाय, हर वक्त नमाज में। रब कहते हैं कोई है जो बतलाए कि अल्लाह कौन है, जो बतलाए मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, औलाद कौन देता है, मौत किसके हाथ में है, जिंदगी किसके हाथ में है। कोई बतलाए। मन यहदी इलल हक। कोई है? हाय हाय। यही सवाल तू हमसे कर, तुम्हारा कौन है? मैं अपने इस मस्जिद के खतीब का नाम नहीं लेता, मैं अपने बेटे तैयबुर रहमान का नाम नहीं लेता। नहीं नहीं, मेरे पास तो कुरान है। कुल
ऐलान कीजिए, अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह हक की तरफ रहनुमाई करता है, हक की हदायत पैगाम दे रहा है, वो हदायत देता, उसके हाथ में हदायत, उसके हाथ में खैर। अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह ही हक का रास्ता बतलाता। हक क्या है यह भी तो पता हो। हक क्या है? जो मौलवी घर में बैठकर किताब लिखे वो हक नहीं। फिर सुन लो, हक क्या है? बाहु हक, हक बाहु। हाय हाय, हक क्या है? हक वो है जो आसमान से उतरता, हक वो है जो मोहम्मद की जुबान अक़दस से निकलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक क्या है? जो जिब्रील लाता। हक क्या है? उस जिब्रील की तस्दीक मोहम्मद करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह हक का रास्ता बतलाता। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सूरत यासीन पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ते हैं। कब? जब बाबा मरने के करीब होता है, कहता है पढ़ो और बाबे को बिल्टी कराओ। आए हाय, यासीन इसलिए तो नहीं आई। यासीन हरूफ मुकत्तआत में से, अल्लाह आलम बे मुरादे ही बेदालिक, अल्लाह ही जानता इसका माना क्या है। वल कुरआनिल हकीम, रब कहता है मुझे कुरआन की कसम। आए, वो कसम ना भी खाए तो सच्चा है। हम कसम खाते हैं यकीन दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए। मुझसे वक्त लिया गया, शाह साहब आओ, आप बहुत साल पहले आए थे। मैंने कहा पहली तकरीर, पहली तकरीर। कहते हैं ठीक है। जब मैं आ गया तो कहते हैं दूसरी तकरीर। हाय हक, हक। मैंने उसके लिए उठकर मुसल्ले से पहली तकरीर, मैंने कोई ज्यादती तो नहीं की, वादा खिलाफी इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। मैं आलिमुल गैब तो नहीं, इन्होंने खुद ही बतला दिया। शाह साहब दूसरी तकरीर। मैंने कहा पहली दिल में कहा वादा है, जाकर बैठ जाऊंगा। आए हाय, हक। यासीन वल कुरआनिल हकीम, मेरा रब कसमें ना भी खाए तो सच्चा। मैं कसम खाता हूं आपको यकीन दिलाने के लिए, अल्लाह की कसम मैं आ जाऊंगा। और फिर भी मौलवी नहीं आते। मैंने कहा डबल दूंगा, उन्होंने कहा पहली कैंसिल, उधर आ जाऊंगा। बहुत सारे आए। रब कसमें खाकर हमारी फितरत के मुताबिक हमें यकीन दिला रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये मोहम्मद सच्चा पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए हबीब तू सच्चा पैगंबर है। अला सिरात मुस्तकीम, तू सीधे रास्ते पर है। मैं पूछता हूं वह सीधा रास्ता कौन सा है? वो सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह ही कह रहा है, कुलिल्लाहु यहदी लिल हक, अल्लाह ही हक बतलाता है। और आवाम क्या करती है? रब की मखलूक का अकीदा भी रब ने बयान किया, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला दन्ना, अक्सरियत जन के पीछे चलती है। ये जो बाबा आया है ना, बड़ा पहुंचा हुआ है,
औलाद नहीं हो रही, तेरा खामिन तो वाबी लगता है, चुपके से मेरे साथ चलना, बाजार का बहाना बनकर बाबे से लेकर आएंगे क्या, तावीज शरीफ। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, जन, गुमान। और आपको सच्चा वाकया सुनाता हूं। मां ने कहा बेटे को, कहा मैं बीमार रहती हूं, सैयद से तावीज ला दे। लाते हो कि नहीं? वाबी भी लाते हैं, मुझे पता है, वाबी भी लाते हैं। हाय हाय, इतनी गंदगी है। मैंने पिछले हफ्ते भी बयान किया और आपको भी कह रहा हूं, कुत्तों की लड़ाई मैंने एक जगह पर देखी और कुत्ते के गले में तावीज पड़ा हुआ था। देने वाला ये पीर है, ये मौलवी है, और लेने वाला चौधरी है। उसने कहा होगा तावीज दे, मेरा कुत्ता जीत जाए। इसने कहा अभी देता हूं, अभी देता हूं, पैसे खड़का इधर तू मुझे। और ये गुमान रखता है कि ये तावीज मुझे जितवाएगा। मेरे पास एक बंदा आया, बात याद आ गई, कहने लगा शाह जी। मैंने कहा जी, तावीज तो दे दे। मैंने कहा तावीज? मैं भी तबीयत थोड़ी खुश हुई, चलो कोई तो आया। मैंने कहा तावीज? हाँ जी शाह जी। मैंने कहा कलम पकड़ी, मैंने कहा बता किस चीज का तावीज? कहते ये नहीं मैं बताता, तू मारेगा। देखो, हाय हाय, ईमान हो तो ऐसा, अगले को पता हो मैं से तावीज मांगूंगा तो जूतियां पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं, बता तो सही। कहा जुआ खेलने जा रहा हूं, तावीज दे दे, आधा जुआ तुझे दे दूंगा। हाय हाय हाय, जुआ खेलने जा रहा है और मौलवी तावीज देता। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, जन, गुमान, गुमान। व इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ शैया, और ये गुमान इनको कोई फायदा दे सकता? ला युगनी। हाय हाय, कहा मां ने बेटे को तावीज तो ला दे। उसने कहा अम्मा दवाई ले आता हूं। लगता था कोई वाबी था। गया दवाई ले आया, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर। मां का अकीदा यह था कि तावीज के बगैर ठीक हो सकती। अकीदा है लोगों का, अकीदा है। मैं कहा करता हूं वो तावीज तो छोटा सा होता है, ये पूरा कुरान ही गले में लटका लो। जो फायदा 30 पारे देंगे वो एक आयत देगी। 30 पारे ज्यादा है ना, लेकिन कभी किसी मौलवी ने पूरा कुरान उठाकर किसी को दिया कि तावीज बना लो? ये कुरान पढ़ने के लिए आया, ये शिर्क करने वालों को तौहीद का पैगाम देने के लिए आया। वो थक गया दवाइयां ला लाकर, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उस दवाइयों का असर तो हो गया था, बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जाती होती। 50 साल जो सिगरेट और हुक्का पीता रहा, वो महीना तो दवाई खाएगा ना, वो महीना दवाइयों को हो गया था। आखिर उसने कहा अम्मा तू नहीं मानती। वो गया मेरे जैसे के पास, अम्मा कहती है तावीज। उसने भी कागज पकड़ा, मैंने लकीरें मारी, कोई पढ़ के तो दिखाए मौलवी का तावीज। मजा तो तब है ना, क्या लिखता है। तावीज दे दिया उसको, उसने जेब में रखा, थका हुआ था। शाम को जाते हुए मोची मिल गई, कहा मड़वा भी लेता हूं, चांदी के अंदर। मड़वाते हो ना ओ भाभी हो, चांदी के अंदर। उसने जल्दी से मोबाइल पर लगा हुआ था, वो निकाल कर दिया तावीज, और उसने सिया अम्मा जी के गले में। अम्मा जी सुबह पट्ठे काटने गई हुई है,
जवान हो गई। कहा देखा ना, मैं तुझे कब से कह रही थी बाबा जी का तावीज ला दे। असल दवाइयों से रब ने शिफा दे दी थी। वो जो अकीदा था ना, कुछ दिनों के बाद उसे अपने सिम की जरूरत पड़ी, खास सिम। उसने वॉलेट खोला, सिम निकाली, देखा अंदर मोबाइल का मेमोरी कार्ड किधर गया। बड़ा तलाश किया, सच्चा वाकया है हमारे इलाके का। बड़ा तलाश किया, तलाश करता 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 एक खाने में उसे मौलवी का तावीज निकल आया। उसने कहा है ये तो मैंने अम्मा जी को दिया था, इधर किधर। ख्याल आया कहीं मेमोरी कार्ड तावीज में और तावीज वॉलेट में। गया अम्मा जी का तावीज, उसने कहा ना बीमार हो जाऊंगी। खोला तो अम्मा जी 6 महीने से मेमोरी कार्ड से ठीक हो रही थी। ओ मुसलमानों की जमात, ओ मुसलमानों की जमात, ये तावीज है। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना व इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया। हक के मुकाबले में जर्रा भर भी फायदा दे सकता। हक क्या है? शिफा देने वाला, बोलकर बतलाओ, शिफा देने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, औलाद देने वाला, मिलाकर देने वाला और बांझ रखने वाला। तावीज किधर से बीच में आया है? सोचिएगा जरा। ये कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है। अल्लाह ऐलान कर रहा है, अभी इलेक्शन 8 फरवरी को है ना, 8 फरवरी को इलेक्शन, और इलेक्शन में वाबी सुन्नी सब खड़े, सब खड़े। इधर देखो बेटा, इधर आप इसमें बात ना करो, आप समझदार हैं, अगले बच्चों का जरा पेंच कसे इनका। आए हो तो कुछ लेकर जाओ। 8 फरवरी को इलेक्शन है। नवाज शरीफ साहब भी खड़े हैं और जरदारी शरीफ साहब भी खड़े हैं और बिलावल शरीफ साहब भी खड़े हैं और जमहूरियत को कुफर कहकर हलाल करने वाले भी खड़े हैं, हराम को हलाल करने वाले, हलाल को हराम करने, सारे मौलवी खड़े खड़े हैं ना। आओ दुआ करते हैं, क्या सब जीत जाएं? आओ। हाय हाय हाय, सबके दिल धड़क रहे हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। सैयद भी खड़ा है, पीर भी खड़े, गद्दी नशीन भी खड़े, जमहूरी भी खड़े, गैर जमहूरी भी खड़े, इमाम भी खड़े, मुक्तदी भी खड़े हैं। किसी एक से पूछकर बताओ जीतेगा? सब ने इश्तिहारों पर लिखा होता है अहले हदीस मसलक इंशाअल्लाह, लिखा हुआ है कि नहीं? क्या लिखा होता है? NA46 MNA कन्फर्म लिखा होता है? नहीं, नहीं जनाब, कन्फर्म नहीं। कन्फर्म तो पता नहीं, साधो की वालों ने वोट भी किसी को देने हैं कि घर बैठे रहना है। कन्फर्म नहीं, सब ने आगे लिखा होता है क्या? अगर रब ने चाहा इंशाअल्लाह। कबर परस्त भी लिखता है, मुशरिक भी लिखता है, बिदती भी लिखता है, सुन्नी भी लिखता है, वहाबी भी लिखता है कि अगर रब ने चाहा तो हम जीतेंगे। मैं कहता होता हूं मसलक हदीस का पैगाम तो तेरा इश्तिहार दे रहा। जब हम कहते हैं रब ने चाहा तो औलाद मिलेगी, रब ने चाहा तो MNA बनोगे, रब ने चाहा, रब ने चाहा तो MPA बनोगे, और रब ने कहा जुर्लू फेर, फौजियों को कहेगा जुर्लू फेर, कोई नजर ना आए। सारों की पीरों की पीरानी सब कुछ बंद होती है कि नहीं? आए हाय, नहीं समझ आ रही मसला। जितवाने वाला कौन है? तो उसके दर पे आ जाओ ना, उससे आकर मांगो ना, उससे सवाल करो।
उससे सवाल करो, क्या ए अल्लाह हमें कौमी असेंबली में पहुंचा, मांगो, फिर पहुंचकर हम कहेंगे इस कौमी असेंबली में रब के कुरान की हुकूमत चल सकती नहीं। आए मेरे उस्ताद और मुरब्बी शेखुत तफसीर वल हदीस हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी रहिमहुल्लाह, उसने बयान किया है, कहा एक मर्तबा कौमी असेंबली में एक मौलवी ने तकरीर की, वो भी MNA था, मौलवी होते हैं कि नहीं, वहां होते हैं। उसने तकरीर की, शराब हराम। जितने MNA थे सब ने बिल्कुल हराम। स्पीकर ने कहा, जनाब मौलाना ये कौमी असेंबली है, तुम्हारी मस्जिद नहीं है, वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग उसने करवाओ वोटिंग, सारे जो सर तो हम जीत जाएंगे, शराब पे पाबंदी लग जाएगी, इस्लाम आ जाएगा। आए हाय, कमाल की बसीरत थी हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी रहिमहुल्लाह में। कहा वोटिंग हुई, जो शराब को हलाल कहने वाले थे उनकी वोटिंग ज्यादा हो गई। स्पीकर ने कहा शराब के परमिट सबको मिलेंगे। कौमी असेंबली में वोटिंग ज्यादा हो गई और कुरान और मौलवी हार गए। क्यों? वोटिंग। ओए अहले ईमान, ये हमारा निजाम है। पूरी दुनिया मिलकर कहे कुरान गलत है, अल्लाह की कसम कुरान फिर भी सच्चा। सारी असेंबली मिलकर कहे शराब हलाल है, अल्लाह की कसम शराब हराम है। हम कहां चल पड़े हैं? मैंने शुरू में कहा था अपने बादशाह का तारुफ करो, जानो और पहचानो। यह हमारा निजाम ही नहीं है। हमारा निजाम अल्लाह की किताब, जो उसमें हलाल वो हलाल, जो उसमें हराम वो हराम, वो हराम। अपने अकीदे की इस्लाह करो। वहां कोई पीर शीर नजर नहीं आएगा क़यामत के दिन, कोई नहीं आएगा। क्या होगा? अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद। रब पूछेगा आओ कौन हो? हम सीना तान के कहेंगे अल्लाह। पूरी दुनिया से टक्कर ले रखी थी कि मुश्किल कुशा आसमान पर हुआ करता है, मुश्किल कुशा जमीन के नीचे नहीं हुआ करता। हमने वक्त के तागूतों से टक्कर ले रखी थी कि यह निजाम कुफर का निजाम है। इस्लाम के निजाम में कोई वोटें शोटें नहीं होती, ये कुफर का निजाम है। फिर भी हमारी मजबूरी है वोट डालना है। क्यों डालना है? जितवाना है। किसको? मौलवी को। मौलवी को कहो पहले अपने घर में इस्लाम ले आ, फिर तुझे जितवा देंगे। अपने आप पर इस्लाम ले आ। यही पैगाम है और यही देता फिरता हूं। दुआ करें जब तक जिंदा रहूं अल्लाह की तौहीद बयान करता रहूं, जब तक जिंदा रहूं मोहम्मद की अजमत बयान करता रहूं, जब तक जिस्म में जान है मसलक अहले हदीस का तर्जमान बनकर जिंदा रहूं। जाओ, जो कर सकते हो करो, हथकड़ियां लगाओ, पाबंदे सलासल करो, गोलियां चलाओ, जान ले लो, लेकिन ये जुबान जब तक हरकत करती रहेगी मैं कहता रहूंगा दाता अर्श पर मुस्तवी है, दाता जमीन के नीचे। मैं कहता रहूंगा। और मुसलमानों की जमात, हक की तरफ आओ। हक क्या है? अल्लाह हक है। हक क्या है? मोहम्मद हक सल्लल्लाहु। आसमान पर शरीयत बनती है, जिब्रील लेकर आता है, मोहम्मद करीम अपनी उम्मत को सुना देते हैं।
इसी को कहते हैं शरीयत। यही दीन है, इसी पे जिंदा रख, इसी पर मौत नसीब।